तो हम लोगों ने सी ग्रुप स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने C1 C2 C3 तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम आगे बात करेंगे C4 C5 एंड C6 के बारे में। आप जैसा कि एस ग्रुप में हम लोगों ने देखा, S4 आपका कंपाउंड रेमेडी, ठीक है, S1 A1 से मिलके बना। लेकिन यहाँ पे C4 आपका ओरिजिनल रेमेडी है। तो क्यों यहाँ पर S4 को नहीं रखा गया मगर C4 को रखा गया ओरिजिनल रेमेडी? उसका आंसर मैंने कल आपको दिया था। क्योंकि बॉडी में कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं या कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर अगर बिगड़ेगा तभी जाके फंक्शन बिगड़ेगा। ठीक है। अक्सर यानी ज्यादातर ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनका फंक्शन बिगड़ेगा तो उसके बाद जाके स्ट्रक्चर बिगड़ेगा। तो जिनका फंक्शन डिपेंड है स्ट्रक्चर बिगड़ने के लिए, तो वहां पर ऑल्टरनेट S1 की जगह C1 है, S2 की जगह C2 है, S3 की जगह C3। जहां पर स्ट्रक्चरल डिपेंडेंट है फंक्शन के लिए, वहां पर एस ग्रुप में मेडिसिन नहीं लाया गया। जैसा कि C4 C13 C15 C17। खैर ये C17 को निकाल दीजिए, इसका फंक्शन कुछ और है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर C4 C13 C15 अक्सर स्ट्रक्चर बिगड़ेगा तभी फंक्शन बिगड़ेगा। तो उन्हीं में से C4 हम बात करेंगे आज। C4, इसको हम आसान भाषा में इसका नाम दिया गया जॉइंट रेमेडी, या यूं कहिए बोन रेमेडी। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया? बोन रेमेडी। यानी यहाँ जहाँ बोन क्या होता है, बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हार्ड होता है। इसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। ठीक है। कोलेजन होता है, ये सब चीजें होती हैं इसमें। तो जहाँ कहीं भी हार्डनेस की बात आ जाए, जहाँ कहीं भी कैल्शियम की बात आ जाए, जहाँ कहीं भी फास्फोरस कोलेजन, ठीक है, बात आ जाए, तो वहां पे आप C4 यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब बोन पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, तो बोन के स्ट्रक्चर में अगर डिफरेंट आएगा तो पेशेंट को क्या होगा? वॉकिंग में प्रॉब्लम आएगा, सिटिंग में प्रॉब्लम आएगा, यानी फंक्शन बिगड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रक्चर बिगड़ा तो फंक्शन बिगड़ा। तो इस वजह से हम यहाँ पर C4 का इस्तेमाल करते हैं इसके स्ट्रक्चर को सही करने के लिए। ठीक है। जब कहीं भी ये बोन पे काम करेगा, ये बोन को ये कैल्सिफिकेशन कराएगा, यानी इसके अंदर जमा कराएगा। ठीक है। क्या मीनिंग है इसका? इसके अंदर जमा कर, क्या जमा कराएगा? आपका आपका कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं सबको जमा कराएगा। ठीक है। तो ये बॉडी के अंदर हार्डनेस जहाँ पे भी जरूरी है बोन्स के लिए, उस हार्डनेस को बनाएगा। लेकिन जहाँ कहीं भी कैल्सिफाइड है, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, सिस्ट होता है। सिस्ट के अंदर आपको लिक्विड होता है थोड़ा सा, और लेयर होता है, ज्यादा उसके अंदर हार्डनेस नहीं। उसके बाद इसको लीजन में कन्वर्ट होने का, लीजन हो सकता है, उसके बाद इसके अंदर थोड़ा हार्डनेस आ जाता है। उसके बाद है फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड के बाद अगर आता है कैंसरस स्टेज। तो हम सी ग्रुप यहाँ पे हर जगह इस्तेमाल करेंगे, लेकिन C4 कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपका कोई भी चीज हार्ड हो जाए, ठीक है, उसको गलाना है यहाँ पर, तो हम फाइब्रॉइड में क्या करेंगे? C4 का इस्तेमाल। ये डीकैल्सिफिकेशन भी कराता है।
यानी ये डिसहार्डनिंग, हार्ड बनाता भी है, हार्ड कम करता है, लेकिन वो कहाँ पे, बोन्स में। बोन्स के अंदर कैल्शियम को जमा करना है, ताकि वो हार्डनेस पैदा हो, मजबूती पैदा हो। लेकिन जहाँ पे अननेसेसरी हार्डनेस है, वो निकालेगा भी है। तो कैल्सिफिकेशन और डीकैल्सिफिकेशन इसका फंक्शन है। तो ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है आपको सी ग्रुप के बारे में। तो सी ग्रुप मैंने बताया था बोन रेमेडी है, कैल्सिफिकेशन डीकैल्सिफिकेशन कराएगा। तो अब इसके हिसाब से आप बॉडी में कहीं पे भी है, जैसा कि टूथ एक है उसमें दे सकते हैं, टूथ डीके है उसमें दे सकते हैं आप, ठीक है। ऑस्टियो आर्थराइटिस में दे सकते हैं आप, ऑस्टियोपोरोसिस में दे सकते हैं आप, ठीक है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में दे सकते हैं आप, लुम्बार स्पॉन्डिलाइसिस में दे सकते हैं आप, ठीक है। और जैसा कि किसी को फाइब्रॉइड हो गया, उसमें दे सकते हैं आप। सिस्ट में, अगर हार्ड सिस्ट है तो उसमें दे सकते हैं आप। और केसेस क्या है आपकी, और किसको बोन स्पोर्स आ जाते हैं, उसमें दे सकते हैं आप, ठीक है। तो इतने कंडीशंस में दे सकते हैं। और स्टिफनेस है, बोन स्टिफनेस है, उसमें दे सकते हैं। बोन पेन में दे सकते हैं। एट्रोपी ऑफ मसल, मसल्स का सिकुड़ जाना, उसमें दे सकते हैं आप, ठीक है। तो इतने प्रॉब्लम्स में आप दे सकते हैं। अब कुछ कंडीशंस है जिसमें कैल्सिफिकेशन हो जाता है, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से, यूरिया बढ़ने की वजह से, ठीक है। या गाउट में, जो उसमें यूरिक एसिड बढ़ने के बाद का जो प्रोसेस है वो गाउट कहलाएगा। अकड़न हो जाती है हाथ पैर में, तो उसमें आप भी C4 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो C4 के इंपॉर्टेंट प्लांट्स कितने हैं, देखिए 5 प्लांट्स होते हैं। तो अक्सर सी ग्रुप में आपको 5 6 मिलेंगे, ज़्यादा ज़्यादा 6 7 भी मिलेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो फर्स्ट है कोनियम मैक्यूलेटम है, मैक्यूलेटम है। फिर सेकंड है पिम्पिनेली, पिम्पिनेला सेक्सीफ्रैगा है, ठीक है। थर्ड है रक्स टॉक्स। फोर्थ है, ये इंपॉर्टेंट प्लांट है, सिम्फाइटम ऑफिसिनाली। क्या है, सिम्फाइटम ऑफिसिनाली। और लास्ट इसका प्लांट है वेंटॉक्सिकम ऑफिसिनाली, वेंटॉक्सिकम ऑफिसिनाली, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट प्लांट है, फोर्थ नंबर। और अब किसके साथ इसको दे सकते हैं, देखिए आप अगर टेम्पैरामेंटल रेमेडी, सॉरी, जब आप एस ग्रुप में से कुछ भी ले सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू कंडीशन S1 S2, जहाँ पे भी आप डायरेक्ट करना चाह रहे हैं C4 को, उस जगह आप ले सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी को फाइब्राइड हो जाए, ओवरियंस में, या यूट्रस में, कहीं पर भी, तो S2 लेके फिर आप C4 ले सकते हैं, ठीक है। S10 में साथ ले सकते हैं, F1 के साथ ले सकते हैं, A2 के साथ ले सकते हैं, वेन 1, GE, WE, आपको रिक्वायरमेंट क्या है। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दूं, आपको इन्फेक्शन दूर करना है, बोन्स का कुछ प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस में C4 वेन 1 G, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फार्मूला है ऑल बोन प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। अब मैं बता दूं, अब आपको ये C4 लूज टूल्स में भी दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, कोई आंसर दे सकता है तो दीजिए। तो ये लूज टूल्स में भी दे सकते हैं आप, क्यों दे सकते हैं, कैल्सिफिकेशन इसकी प्रॉपर्टी है इनसाइड बोन, डीप कैल्सिफिकेशन है आउटसाइड द बोन। क्योंकि लूज टूल्स क्या है, इसमें क्या हो रहा, वाटरी आपको, वाटरी टूल्स हो रहे, तो वाटरी मतलब इसको हार्ड करना। तो हार्ड करने के लिए कैल्सिफिकेशन की जरूरत है, तो यहाँ पर भी ये कैल्सिफिकेशन करेगा, हार्ड करेगा, ठीक है। तो हम लोग C4 S10 WE और YE का इस्तेमाल कराते हैं। तो इस तरह हम लोग कंडीशन देखेंगे, रिक्वायरमेंट देखेंगे, और हम अपने रेमेडी को ऐड करें।
तो ये था C4। नेक्स्ट है C5 आपका। C5 C6, ठीक है, इसके बाद C6 देखेंगे। C5 जो है सेम एज C5 S5 की तरह काम करेगा, जहाँ कहीं भी S5 काम करेगा ऑल्टरनेट आप C5 देंगे। जैसे कि फर्स्ट मेटाबॉलिक रेमेडी है, और लिवर रेमेडी है, और आपके सुपरफिशियल स्किन पे काम करती है, और तीसरी चौथी चीज है, ये मोटार नर्व पे काम करेगी ताकि पैरालिसिस ठीक हो। और C5 भी आपको मोटार नर्व के स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो इस तरह हम अल्टरनेट S5 की जगह C5 लेते हैं। तो इसमें कितने प्लांट्स है? टोटल सेम 5 प्लांट्स है आपका। वेंसिटोकियम ऑफिसिनालिसिस ये भी था C4 में। कोनियम मैक्यूलेटम ये भी था। पिम्पिनेला सेक्सीफ्रैगा। फोर्थ नंबर रक्स टॉक्सिक, ये भी चार तो कॉमन थे, फिफ्थ वन बदल गया यहाँ पे। फाइटोलेका डिकंड्रा। फाइटोलेका डिकंड्रा, ठीक है। तो ये S5 अल्टरनेट C5 की तरह काम करता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है C5 ऑल्टरनेटली। ठीक है, और बहुत कैंसरस कंडीशंस में, ठीक है, और स्किन प्रॉब्लम्स में जो सुपरफिशियल लेवल में है, जैसे आपका अर्टिकारिया है, रैशेस है, इसमें आप C5 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट देता है। ठीक है, तो ये आपका C5 रेमेडी। नेक्स्ट है आपका C6 रेमेडी। क्योंकि ऑलरेडी हमने S5 पढ़ लिया तो इजी है SC5 पढ़ना, S6 पढ़ लिया हमने, इजी है C6 पढ़ना। ठीक है, तो अब इसके बाद है हमारा C6। C6 में देखिए आपका S6 का अल्टरनेट है, जैसा KUB में काम करेगा, किडनी पे काम करेगा। ठीक है, इसी तरह आपका C6 भी सेम टू सेम काम करेगा। इसके अंदर कितने प्लांट्स है? इसके अंदर देखिए 6 प्लांट्स है। ठीक है, इसके अंदर 6 प्लांट्स है सेम। वेंसिटोसियम ऑफिसिनालिसिस, सेकेंड कॉनियम मैक्यूलेटम, थर्ड पिम्पिनेल्ले सेक्सीफ्रैगा, फोर्थ रक्सटॉक्स, फिफ्थ अर्निका मोंटाना, इसमें देखिए अर्निका मोंटाना, और सिक्स्थ जो इम्पोर्टेंट दोनों प्लांट है लेडम पैल्यूस्ट्रेम। तो ये अर्निका मोंटाना इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, रगों के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए इसको मोटार में दिया जा रहा है, मोटार नर्व्स में। ठीक है, तो ये अर्निका मोंटाना जब आप प्लांट्स पढ़ेंगे जब बताऊंगा मैं। तो ये अल्टरनेट C6 की जगह S6 की जगह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा C7। ठीक है, सी सेवन जो है कंबाइंड रेमेडी है। इसमें देखिए C5 और A2 को मिलाने से बनाता बनता है। C5 आपका अभी भी हमने पढ़ा था, A2 हमने नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ C5 A2 इज कॉल्ड C7। तो C7 में क्या है? C5 + A2। तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है देखिए, ये क्या करता है? वुंड को हील करना है। वुंड हीलिंग बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है इसमें। और यहाँ तक कि गैंग्रेन, कैंसर है, इनके जख्म जल्दी नहीं सूखते, इनके लिए आप दे सकते हैं। ठीक है, और साथों साथ ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन है, ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन है तो वहां पे दे सकते हैं आप। ठीक है, और म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन है, म्यूकस जैसा कि आपका माउथ के अंदर है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन, वहां पे दे सकते हैं आप। और नर्वस सिस्टम में दे सकते हैं आप, नर्वस सिस्टम के इन्फ्लेमेशन में। ठीक है, तो बहुत अच्छा मेडिसिन है। यहाँ तक कि बॉडी में अगर सेप्सिस हो जाए तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं, ब्लड पॉइजनिंग में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फीवर में, मेजल्स में, इन तमाम कंडीशन में आप दे सकते हैं। ठीक है, अब इनको
C5A2 जो है आपको, जो रेमेडी है C7 जिसको हम कहते हैं, C7 को आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे जब हम 45 पॉइंट्स पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा 45 पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स है वहां पे C5A2 अप्लाई करने से आपको रिजल्ट्स और अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका C5, C7 हो गया, सॉरी। नेक्स्ट हमारी रेमेडी है C8। C8 ये फिर से कंबाइंड रेमेडी है जिसमें C10 है, S2 है, F1 है। देखिए यहाँ पे डॉक्टर कौन सी रेमेडी ने तीन रेमेडी को मिला के बताया C8। देखिए CS ग्रुप का भी एक है, C10 भी एक। ठीक है, तो किस वजह से इसको यूज करते हैं देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। किस किस के लिए? लिवर, अगर किसी को प्रॉब्लम मल्टीपल्स हो, जैसा कि लिवर में भी प्रॉब्लम हो, गाल ब्लैडर में भी प्रॉब्लम हो, और ग्लैंड्स में भी, तब आप ये रेमेडी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। यानी कंबाइंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ग्लैंड्स। ठीक है, लिवर भी ग्लैंड है आपका, थायराइड भी ग्लैंड है, ठीक है, पैंक्रियास भी ग्लैंड है, ऐसे मल्टीपल इश्यूज आके तो वहां पे आप S2 के साथ C10 और F1 दे के नर्वाइन इफेक्ट इम्प्रूव करा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी रेमेडी है। C7 हमने C5A2 से मिलके देखा, और C8 S2 C10 F1 की कॉम्बिनेशन में देखा था। नेक्स्ट है C9। C9 ये भी कॉम्बाइंड है थ्री रेमेडीज से, S1 है, C5 है, आपका A3, S1 C5 A3। अब यहाँ पे देखिए आप, S1 खासकर लिम्फ पे काम करेगा, लिम्फेटिक टेम्पैरामेंट। ठीक है, लिम्फेटिक टेम्पैरामेंट में कुछ अगर स्ट्रक्चरल डिस्टरबेंस आ जाए, जैसे लिम्फ नोड स्वेलिंग या ग्लैंडुलर स्वेलिंग, ठीक है, तो जब आप S1 के साथ C5A3, ताकि लिम्फ को अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिल सके ताकि लिम्फ इम्प्रूव कर सके, तो वहां पर हम S1 C5A3 देते हैं। प्रॉब्लम आए स्ट्रक्चरल लिम्फ, जहाँ पर हमें S1 की भी जरूरत है और C5 की भी जरूरत है, ठीक है, A3 के साथ हम वहाँ पे ऐड करेंगे। इसको हम इजीली ग्लैंडुलर, ग्लैंड्स पूरे लिम्फेटिक होते हैं, डिस्टर्बेंस में दे सकते हैं। अब आप बोलेंगे यहाँ पे भी तो ग्लैंड्स थे। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व और ग्लैंड्स की स्पेशल रेमेडी है। ठीक है, यहाँ पर ड्यू टू लिम्फ चैनल्स के प्रॉब्लम्स की वजह से हो रही है, तो वहां पे हम S1 C5 देंगे। यहाँ पे ग्लैंड्स की खुद अपनी प्रॉब्लम लिम्फ में नहीं है, वहां पे हम S2 के साथ C10 ऐड करके दें। तो ये बेहतरीन कंबाइंड रेमेडी होगी जो बहुत अच्छी तरीके से काम करे। तो हमने C4 C5, C4 एक ओरिजिनल रेमेडी पढ़ा, C5 पढ़ा, C5 भी ओरिजिनल रेमेडी, C6 भी ओरिजिनल रेमेडी, C7, C8, C9। तो ये 6 रेमेडीज हमने कंप्लीट कर लिया। सो नेक्स्ट रेमेडी इज C10। तो C10 इज वेरी इंपॉर्टेंट, C10 बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। S10 के अल्टरनेट आपको C10 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने प्लांट्स है? 7 प्लांट्स। तो मैंने बताया था कि जब कोई कोई रेमेडी में 7 प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ में 6, कुछ में 5, कुछ में 7। तो C10 आपका देखिए, इसमें 7 कौन से प्लांट्स है? कार्डस न्यू प्लांट है यहाँ पे, बेनिडिक्टिस, ठीक है, सेकंड नंबर में केलिडोनियम मेजस, केलिडोनियम ये भी न्यू प्लांट है, केलिडोनियम मेजस। थर्ड नंबर पे है कोनियम मैक्युलेटम, ये ओल्ड प्लांट है।
पिम्पेनेल्ला सेक्सिफ्रागा ये भी ओल्ड है। पोडोफाइलम प्लैटिपल्मेटम ये भी ओल्ड है। नेक्स्ट है रक्सटॉक्स ये भी ओल्ड है। मेंसिटोकियम ऑफिसिनालिस। तो ये दो न्यू प्लांट्स आपने को देखने को मिले C10 में। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि एस्टेन आपका सेकंड या थर्ड मेटाबॉलिक रेमेडी है। जहाँ पे मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो हम एस्टेन इस्तेमाल करते हैं। माउथ टू एनस ये काम करेगा, खासकर इंटेस्टाइन्स में। ठीक है। इंटेस्टाइन, क्योंकि इंटेस्टाइन भी पाइप है, माउथ भी पाइप है, एसोफेगस भी पाइप है, आपका स्टमक भी पूरा बंडल है, पूरा ऐसा मतलब पाइपलाइन से मुंह से लेकर एनस तक। तो एक जगह डिस्टर्ब आएगा तो पूरे पाइपलाइन में डिस्टर्बेंस आएगा। ठीक है। तो ये एस्टेन आपका फंक्शन इंप्रूव करेगा माउथ से लेके एनस तक। जैसा कि माउथ में आपको अल्सर है, तो अल्सर कम करने के लिए आप C10 की जरूरत है, क्योंकि स्ट्रक्चर गड़बड़। लेकिन वही टेस्ट नहीं आ रहा आपका माउथ में, माउथ में म्यूकस नहीं बन रहा, सेलेवरी ग्लैंड म्यूकस नहीं बन पा रहे, तो फंक्शन गड़बड़ है। तो हम वहाँ पे एस्टन इस्तेमाल करें। तो C10 स्ट्रक्चरल रेमेडी है। इसोफेगस में कंस्ट्रिक्शन हो रहा, इसोफेगस स्ट्रिक्चर हो रहा, तो वहाँ पे C10 देंगे। स्टमक में अल्सर है तो C10 देंगे। अच्छा, C10 के साथ हम C4 का भी इस्तेमाल करेंगे जब कहीं भी हार्डनेस है, डिकैल्सिफिकेशन कराना है यहाँ पे, इसलिए। तो स्टमक में देंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में देंगे हम, अल्सर है तो C10, साथ में C4 भी। ऑल्टरनेट भी यूज करा सकते हैं, एक बार C10 दिए पेशेंट को, एक बार C4 दिए। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम है, एनस में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये पाइपलाइन है पूरी। ठीक है। तो ये आपका C10 रेमेडी है, माउथ से लेके एनस तक। जैसे कि एग्जांपल टाइफाइड में भी दे सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि टाइफाइड अटैक आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहीं पे बैक्टीरिया ग्रोथ करता है। C10 भी दे सकते हैं, S10 भी दे सकते हैं, डिसेंट्री में दे सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन में दे सकते हैं, कोलाइटिस में दे सकते हैं, येलो फीवर में दे सकते हैं। तो तमाम डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज में S10 की जैसा C10 का भी इस्तेमाल आप करा सकते हैं। तो ये C10 आपका इम्पोर्टेंट रेमेडी। किसी को अगर IBS, आजकल बहुत बहुत कॉमन डिसीज है IBS, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, खाने के बाद फौरन मोशन आना, मोशन आए जैसा महसूस, स्टूल आना, स्टूल आए जैसा महसूस होना। ठीक है। पेट में मरोड़ के जैसा रहना जब भी खाना खाए। तो ये सब चीजें, नाउजिया रहेगा, बेल्चिंग रहेगा, पेट में गड़गड़ाहट रहेगा, हल्का सा पेन रहेगा। ठीक है। इसमें दे सकते। यहाँ तक के C10 का आप इस्तेमाल प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। S10 और C10 WE कि क्या करता है, उनके पेट के गैसेस को कम करता है, पेट के अंदर एकदम सुकूनियत रखता है, एकदम कूलनेस रखता है। हाँ। और जो भी इंटेस्टाइनल इश्यूज है उसको दूर करता है, कॉन्स्टिपेटेड नहीं रखता, पेट साफ रहता है। ठीक, ये सब कंडीशंस रहते हैं प्रेगनेंसी, वो सबको ये मदद करता है। ठीक है। तो ये था आपका C10। नेक्स्ट आ जाइए C11। C11 फिर से कंबाइंड रेमेडी है। S5 C5 8, बहुत ही मजबूत और बहुत ही माने जाने वाली मेडिसिन है। ये लिवर पे काम करेगा, क्योंकि C5 S5 है, लिवर के तमाम प्रॉब्लम्स पे काम करेगा। लिवर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी, लिवर लिवर के इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स में काम करेगा, और स्किन सुपरफिशियल जो प्रॉब्लम्स है उसमें यूज करेगा। अब जरूरी नहीं कि स्किन का लेयर ही हो, वो सभी लेयर जिसमें सुपरफिशियल अफेक्टेड हो, उसमें आप C11 S5 C5 A2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात बोलना भूल गया आपको, C4 कैटरैक्ट में भी दे सकते हैं। कैटरैक्ट ये भी हार्डनेस है, यहाँ पे भी कैल्शियम जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है आइस में, आइस के लेयर्स में, उसके लेंस में। तो वहां पे C4 देके पे आप डिकैल्सिफिकेशन करा सकते हैं, तो वहां पे भी ये हेल्पफुल देखने को मिलेगा। क्योंकि A2 जो है एनी वेन्स पे काम करता है, जो आगे बात करेंगे हम, तो वेन्यूअल डिस्टरबेंस अगर कुछ हो जाए, वेन्यूअल डिस्टरबेंस लिवर में हो, स्किन में हो, गंदगी निकालना वहां से, तो वहां हम C11 का इस्तेमाल कर सकते। ठीक है।
तो वेरिकोस वेन्स है जैसा, या ब्लीडिंग पाइल्स हो जिसमें वेन से ब्लीडिंग होता है, ये तमाम कंडीशंस में हम लोग C11 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिवर के इश्यूज हो, स्किन के इश्यूज हो, वेन के इश्यूज हो, ब्लीडिंग हो, इन तमाम कंडीशंस में हम S5 C5 जो कंबाइंड रेमेडी है C11 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहीं तक रखेंगे हम। फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 तक हम कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा सी ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने बहुत डिटेल में बेसिक चीज़ों को जानने की कोशिश की, C4 से C11 तक। C4 बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, ठीक है, और बहुत ही इफेक्टिव है, और बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है, डिसीजेस को क्यूर करने में। बोन्स के रिलेटेड हो, हार्डनेस के रिलेटेड हो, कैल्सिफिकेशन हो, डिकैल्सिफिकेशन हो, दोनों में मदद करेगा। बस ध्यान रखना है हमें, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है उसको बस रिलेट करना है रेमेडी से। बस रिलेट करके आप रेमेडी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह C5 है, C6 है, ठीक है। C6 आपके किडनी स्ट्रक्चरल इश्यूज में दे सकते हैं। नेफ्रॉन प्रॉब्लम अगर कुछ आए, उसके स्ट्रक्चर्स गड़बड़ हो जाए, जैसे किडनी फेल्योर में होता है, ठीक है। और आपका C5 लिवर में दे सकते हैं आप। सबक्यूटेनियस सब सबक्यूटेनियस या सुपरफिशियल लेयर के प्रॉब्लम्स में दे सकते हैं, स्किन इश्यूज में। और साथों साथ आप मोटार नर्व्स में भी दे सकते हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज अगर आ जाए, जैसे पैरालिसिस में डैमेज हो जाता है नर्व, उस डैमेज के रिपेयर के लिए भी आप C5 का इस्तेमाल करा सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए भी दे सकते हैं। अब रहा C7 C8 C9 C10 C11। C10 को छोड़कर सब कंबाइन कंपाउंड रेमेडी है। C10 एक ओरिजिनल रेमेडी है जो S10 के अपोजिट में दिया जाता है, जो मौत से लेके नस तक काम करता है, ठीक है। कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।